Hello nurses, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the CPAP and the BiPAP जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल CPAP एंड BiPAP ये जो दोनों है ये मैकेनिकल वेंटिलेशन की ही टाइप है जो कि नॉन इन्वेजिव टाइप में आता है. मींस इसमें कोई इन्वेजिव प्रोसीजर पेशेंट के अंदर कोई ट्यूब नहीं डाली जाती. सिंपल एक फेस मास्क होता है जो कि पेशेंट के फेस पे अप्लाई किया जाता है. सो उससे पेशेंट को रेस्पिरेशन मिलती है, वेंटिलेशन मिलती है. ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ द मैकेनिकल वेंटिलेशन. ये किन पेशेंट्स में हम दे सकते हैं? जो पेशेंट्स लाइक द स्लीप एपनिया, जो पेशेंट्स होते हैं, कोई कोई बोलता है कि मुझे सोते सोते सांस बंद हो जाती है, लाइक इन दैट केसेस. ओके, सो COPD के केसेस में ये बहुत हेल्पफुल होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल CPAP एंड द BiPAP, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? CPAP होता है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, BiPAP बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर. तो आप समझ के होंगे कि पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है ये जो मशीन है वो पॉजिटिवली एयर दे रही है, प्रेशर दे रही है पेशेंट को. ओके, सो कंटिन्यूस क्या होता है? जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. अब वेंटिलेशन में दो ही चीज़ होती है. वेंटिलेशन मतलब या तो पेशेंट सांस अंदर लेगा, इंस्पिरेशन करेगा, या एक्सेल करेगा, बाहर निकालेगा, एक्सपिरेशन करेगा. सो कंटिन्यूसली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में क्या होगा? एक ही प्रेशर सेट होगा जो कि कंटिन्यूसली वही डिलीवर करेगा. ओके, लाइक इंस्पिरेशन में भी एंड एक्सपिरेशन में भी सेम प्रेशर से पॉजिटिव एयर डिलीवर होगी. नेक्स्ट आता है बाई पैप, बाई लेवल. मीन्स इंस्पिरेशन पे जो प्रेशर है वो डिफरेंट होगा एंड एक्सपिरेशन पे प्रेशर है वो डिफरेंट होगा. इंस्पिरेशन में जो प्रेशर है दैट विल हेल्प कि ऑक्सीजनेशन में हेल्प हो, एंड एक्सपिरेशन पे जो प्रेशर है वो हेल्प करता है कि जो CO2 है वो वॉश आउट हो. ओके, वो एक्सहेल हो. सो इन दोनों के अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसका नाम है पीप. पीप होता है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर. ओके, सो जब एंड एक्सपिरेशन हो, पेशेंट एक्सहेल करे, ठीक है. ऐसा तो नहीं है एल्वोलाई है, अगर पेशेंट ने एक्सहेल किया, ऐसा तो नहीं है कि एल्वोलाई बिल्कुल अगर ऐसे हो जाएगी, इसमें से अगर हम सारी एयर निकाल दें तो एल्वोलाई तो कोलैप्स हो जाएगी. सो हमें लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर तो रखना पड़ेगा एल्वोलाई में. उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर. एंड ऑफ द एक्सपीरेशन पे जो एल्वोलाई है वो एम्प्टी नहीं होगी, उसमें पॉजिटिव, उसमें जो एयर है वो होनी चाहिए. अगर एम्प्टी हो जाती है तो कोलैप्स. ओके, सो पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर पीप जो होता है वो 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है, ये नॉर्मल है. अगर अब जो पीप है, ठीक है, इसको बढ़ा दिया जाए तो एल्वोलाई का साइज बड़ा हो गया, ठीक है. इसकी वजह से क्या हो सकता है? बैरोट्रोमा, ठीक है, प्रेशर की वजह से ट्रोमा हो सकता है, और मे बी न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, एयर इन द प्लूरल कैविटी. सो इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है. एल्वोलाई का साइज बड़ा हो गया, लंग्स का साइज बड़ा हो गया, साइड में हार्ट पड़ा है, हार्ट में वेसल्स हैं, तो ये जो लंग्स है वो हार्ट को कंप्रेस करेगा, वेसल्स को कंप्रेस करेगा. तो जो वेसल्स में जो स्ट्रोक वॉल्यूम आएगा, कार्डिक आउटपुट आएगा, दैट विल बी लो. हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है क्योंकि जो वीनस रिटर्न है दैट विल आल्सो बी लेस, cardiac output that will also be less. It was all about the CPAP, BiPAP and the PEEP जो कि बहुत ही ज़्यादा important है for the examination point of view.